जोधपुर से खबर है। पावटा अस्पताल में 8 प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने का मामला। चिकित्सा विभाग प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अस्पताल का दौरा किया। प्रसूताओं से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी ली। पावटा अस्पताल मामले में भी अभी तक दवा या संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। करीब 70 सैंपल की जांच की गई, कोई बैक्टीरियोलॉजिकल संक्रमण नहीं मिला है। 6 प्रसूताओं की हालत में सुधार है, 2 का एम्स में इलाज जारी है। दवा रिएक्शन, संक्रमण और अन्य कारणों की जांच की जा रही है। कोटा बीकानेर के पुराने मामलों की रिपोर्ट्स भी खंगाली गई। भविष्य के लिए सख्त मेडिकल प्रोटोकॉल तैयार किए जाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो यहाँ पे स्थिति है, अभी हम एम्स में भी जा कर के आए। वहाँ पे जो 2 प्रसूताएं हैं उनकी थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उनको एम्स के आईसीयू में भर्ती करा रखा है। और यहाँ पे जो 6 प्रसूताएं हैं, जैसे कि उनका चार्ट भी देखा, 2 तो कभी नींद आ रही थी, बाकी 4 जिनसे बात करी है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। उनसे बात भी किया, बैठी हुई भी है, वो कह रहे हैं कि दे आर फीलिंग गुड और उनके पैरामीटर्स भी नॉर्मल आ रहे हैं। और ये जो उनका चार्ट देखा गया है तो उसमें था कि इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी बेबी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स कुछ जो एक शिवरिंग सी और ये वो करके थोड़ा सा वो स्ट्रेस में थोड़ी सी आ गई थी। बट अभी सभी ठीक स्थिति में है और हो सकता है आने वाले 3-4 दिन में डिस्चार्ज करने की स्थिति में भी आ जाए। हमारे साथ सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, देखिए, खुद गायत्री राठौड़ ने अस्पताल का दौरा किया है, प्रसूताओं से भी बात की, लेकिन सबसे अहम चीज है कि अभी तक इस पूरे मामले में दवा या संक्रमण की पुष्टि नहीं हो पा रही है। देखिए, बिल्कुल 3 दिन मामले को हो चुके हैं। विभाग पूरी कार्रवाई में लगा हुआ है, जांच में लगा हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रसूताओं की अब तबीयत है वो स्थिर बताई जा रही है। 2 गंभीर थी जिनके किडनी और लीवर में डैमेज था। एक के जो पल्स है वो काफ़ी अधिक आ रही थी और साथ ही दूसरे की जॉन्डिस है वो अधिक बढ़ा हुआ था। तो ऐसे में उन दोनों को एम्स अस्पताल में कल शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर उनका इलाज वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में हो रहा है। और साथ ही जो पावटा अस्पताल में शेष 6 जो प्रसूताएँ थी जिनके सीजन के बाद तबीयत उनकी भी बिगड़ी थी, तो उन प्रसूताओं की स्थिति है वो भी स्थिर है। अब काफ़ी ठीक उनकी स्थिति बताई जा रही है। वहीं जो देर रात प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग गायत्री राठौड़ ने एम्स अस्पताल में भी दोनों महिलाओं से मुलाकात की, उनकी स्थिति को जाना। साथ ही पावटा अस्पताल का भी उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर जो प्रसूताएं उनसे बातचीत की। तो उन्होंने उसके बाद जो बताया कि किस तरह की उनकी स्थिति है और इलाज में किसी तरह की लापरवाही वो अब नहीं बरती जा रही। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी तरह का जो बैक्टीरिया फिर साथ ही जो वायरल इन्फेक्शन है वो अभी देखने को नहीं मिला है। मुख्य रूप से जो संक्रमण फैलता है या फिर इस तरह की स्थिति बनती है जैसे कोटा, बीकानेर और जोधपुर में, तो 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। ओटी के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन होना, इंजेक्शन या फिर जो दवाइयां हैं उनका साइड इफ़ेक्ट होना, या फिर उनमें किसी तरह का संक्रमण होना, या फिर जो इलाज के दौरान किसी दवा का ओवरडोज होना। इस तरह के कई मामलों के वजह से ही इस तरह के हालात है वो बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जोधपुर में जो 2 महिलाएं जिनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है, उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिकल हिस्ट्री के अंदर एक महिला के शुगर का लेवल काफ़ी अधिक रहता था। साथ ही दूसरी महिला है, उसके पहली डिलीवरी सामान्य थी, दूसरी डिलीवरी के दौरान एब्डोमेन में गांठ थी और उसी वजह से उनका सिजेरियन करना अनिवार्य किया गया था। डॉक्टरों ने जब सिजेरियन किया उसके करीब 4 घंटे बाद उनकी तबीयत है वो बिगड़ना शुरू हुआ। ऐसे में जो उस समय मेडिसिन दी जा रही थी उन मेडिसिन को भी बदला है। साथ ही महत्वपूर्ण ये था कि जो सोडियम इंजेक्शन था उस इंजेक्शन को सप्लाई के लिए रोका गया है जो प्रसूताओं को दिया गया था। और साथ ही उन इंजेक्शनों की जो बेच थे, जिस बेच का जो स्लॉट आया हुआ था उस स्लॉट की बिक्री
और साथ ही जो सप्लाई के ऊपर भी रोक लगाई गई, उनकी भी जांच की जा रही है। करीब 70 सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं, जिसमें ऑपरेशन थिएटर से भी सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य जो जरूरी उपकरण थे, साथ ही जो महिलाओं की जो ब्लड रिपोर्ट है, यूरिन के सैंपल है, वो लिए गए हैं। उनकी भी रिपोर्ट है, वो आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर वजह क्या थी कि इसकी वजह से प्रसूताओं की अचानक से तबीयत बिगड़ी और जो ब्लीडिंग, कई प्रसूताओं के अतिरिक्त ब्लीडिंग हुई, उसके बाद उनको ब्लड जो है वो भी अतिरिक्त चढ़ाना पड़ा। तो कई मामलों में इस तरह के केस पहले भी देखने को मिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में इस तरह की घटनाक्रम क्यों देखने को मिल रहे हैं। लोकेश, कोटा और बीकानेर के जो मामले हैं उनकी भी पुरानी रिपोर्ट्स जो है उन्हें खंगाला जा रहा है। आप भी सवाल उठा रहे हैं कि अस्पतालों में ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन सबसे अहम चीज है कि ये सब हो क्यों रहा है। अस्पताल ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि हमारे पास तो ऑलरेडी रेफरल केसेस आए थे, उनकी हालत तो पहले से गंभीर है, क्योंकि अस्पतालों की ओर से यही कहा जा रहा है हम पे तो गंभीर स्थिति में आए थे। देखिए, जो प्रसूताएं थी उनको लेकर जो परिजनों ने बताया कि उनके जब अस्पताल में लेके आए तब तक स्थिति सामान्य थी, उसके बाद ऑपरेशन सीजरियन डिलीवरी होने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ी है। देखिए, सवाल कई तरह के बनते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि जहाँ मेडिकल जो हिस्ट्री देखी जाए तो ये मामला अलग होता है, लेकिन सभी की मेडिकल हिस्ट्री इस तरह की नहीं हो सकती। बीकानेर में देखने को मिला, कोटा में देखने को मिला, और साथ ही उनका कहना है कि डॉक्टर और साथ ही प्रशासन का कहना है कि सभी केसेस को एक तरह से नहीं देख सकते, सबको अलग अलग एंगल में जांच की जा रही है, उसी के आधार पर उनकी रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि रिपोर्ट आखिर कब तक आएगी, क्योंकि कोटा और बीकानेर को लेकर भी स्थिति साफ नहीं हो पाई कि आखिर क्या वजह थी कि प्रसूताओं की मौत हो गई, किडनी फेल हो गई, इस तरह के मामले सामने आए। लेकिन यहाँ पर भी हर एंगल में जांच की जा रही है, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। साथ ही एम्स की जो कमेटी का गठन किया गया एम्स अस्पताल की ओर से, तो उस कमेटी भी अपने स्तर पर जांच करेगी कि आखिर क्या वजह रही हो, क्या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी हो। सवाल कई हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब रिपोर्ट के आधार पर होगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट किस तरह से देती है, उस रिपोर्ट के आधार पर पता लगेगा कि आखिर क्या वजह रही कि प्रसूताएं की स्थिति गंभीर स्थिति बनी। जो दो महिलाएं जिनके किडनी लीवर इन्फेक्शन हुआ, डायलिसिस तक पहुंच गई स्थिति, तो उनकी अब रिकवरी किस तरह से होगी वो भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि जब किडनी फेल होने की स्थिति होती है तो डायलिसिस पे मरीज जाने के बाद कंटिन्यू डायलिसिस चलता है। ऐसे ही स्थिति एक ललिता देवी जो 25 वर्षीय महिला थी, उसके भी जो पल्स रेट है वो लगातार बढ़ी हुई थी, इसी वजह से उसके एम्स में भर्ती कराया गया, किडनी में इन्फेक्शन था। साथ ही दूसरी जो महिला सोनू देवी है 25 वर्षीय, वो भी उसके भी जो किडनी और लीवर दोनों इन्फेक्शन बढ़ा है, साथ ही स्वेलिंग है, जॉन्डिस बढ़ गया। ऐसे में एहतियात के तौर पर उसको भी एम्स अस्पताल भर्ती कराया गया। लेकिन ये स्थिति क्यों बनी, ये एक महत्वपूर्ण है, इसका जवाब अभी तक प्रशासन के पास भी नहीं है। जांच रिपोर्ट जिस तरह से यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं, संक्रमण, फिर महिला प्रसूताओं की मौत, इसमें क्या सिर्फ जांच की बात कह देना और ये कह देना कि भविष्य में प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा, ये कहकर नहीं लगता कि पल्ला झाड़ा जा रहा है इस पूरे मामले से जांच के नाम पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जांच के नाम पर पल्ला झाड़ा जा रहा है, क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले आए, उनमें अगर तय प्रोटोकॉल के अनुसार अगर पूरे प्रदेश भर में उसी गाइडलाइन के अनुसार अगर इलाज दिया जा रहा था, ऑपरेशन थिएटर में किसी तरह का संक्रमण अगर नहीं होता है, संक्रमण से संबंधित जो भी इक्विपमेंट थे उनको साफ सफाई किस तरह की गई, इसलिए इसके अलावा अस्पताल के अंदर जो दवाएँ सप्लाई होती है सरकारी अस्पतालों में, उन दवाओं की मात्रा, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी किस तरह की रही है। साथ ही जो कोल्ड चेन जो मेंटेन होती है, दवाओं को एक निश्चित तापमान में उनकी सप्लाई रहना, उसके बाद स्टोर में एक निश्चित तापमान में उनको स्टोर रखना, तो क्या वो मेंटेन रहा या नहीं रहा, कई चीज़ें पैरामीटर्स आते हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पर तय करना होता है। लेकिन जिस तरह से गायत्री राठौड़ ने कहा कि इस तरह के मामले आगे नहीं हो, इसी के ऊपर फोकस करते हुए चिकित्सा विभाग पूरे काम कर रहा है, चाहे दवा सप्लाई हो,
या फिर इलाज के प्रोटोकॉल हो, इन सभी को एहतियात पर ध्यान में रखते हुए आगे का जो इलाज की प्रक्रिया है वो पूरे प्रदेश के अस्पतालों में लागू की जाएगी। साथ ही जो दवाएं जो आती है, सप्लाई होती है, उसके बाद जो सप्लाई के दौरान और साथ ही स्टोरेज के अंदर कोल्ड चेन हो, टेम्परेचर मेंटेन हो, दवाओं की जो क्वालिटी है उसके ऊपर लगातार जांच और कार्रवाई होती रहे, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही आगे इलाज के लिए प्रोटोकॉल तय किए जा रहे हैं। सभी अस्पतालों में दिशा निर्देश इसी तरह के लिए जारी किए। साथ ही एम्स के जरिए, एम्स अस्पताल के साथ में कोलैबोरेशन के जरिए पिछले दिनों जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो भी आयोजित कर रहे हैं कि क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए इलाज के दौरान, सिजेरियन के दौरान क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। इन सब की जो जांच और साथ ही जो कार्रवाई है आगे उसी आधार पर की जा रही है ताकि इस तरह के मामले आगे नहीं आ सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए लोकेश।